अंधेरा, बिल्कुल घोर अंधेरा, ऐसा अंधेरा जहां तुम अपनी आंख के सामने हाथ को भी ना देख पाओ और ठंडी, बहुत ठंडा पानी तुम्हारे सीने तक भर चुका है। तुम्हें सांस लेते वक्त हवा भी अजीब लग रही है, जैसे हल्की सी घुट रही हो। और फिर स्क्रैच, मेटल के बाहर कुछ टकरा रहा है, फिर आवाजें आती हैं जैसे कोई चीज चबा रहा हो, शायद मछलियाँ या शार्क। फिर तुम्हें सडनली याद आता है ये आवाज उन लोगों की बॉडीज की हो सकती है जो तुम्हारे साथ थी, पर अब तुम सिर्फ अकेले हो 30 मीटर समुद्र के नीचे और तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी देर जिंदा रह पाओगे। सिर्फ 48 घंटे पहले सब नॉर्मल था। हैरिसन ओकेन एक सिंपल कुक है जो शिप पे काम करते हैं। सुबह के 4:30 बज रहे थे। वो बस ब्रेकफास्ट बना रहे थे, नॉर्मल रूटीन, जैसे तुम सुबह उठकर चाय बनाते हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक सेकंड में सब बदल गया। एक बहुत बड़ी लहर अचानक से आती है और बोट से टकराती है। बोट हिलती है, फिर एक और झटका, और उससे पहले कि कोई रिएक्ट करे पूरी शिप उलट जाती है। सोचो तुम अपने घर में हो और एक सेकंड में पूरा घर उल्टा हो जाए, फ्लोर सीलिंग बन जाए और तुम पानी में गिर जाओ। बस वही हुआ। हैरिसन बाथरूम में थे और वो सीधा पानी में जा गिरे। बिल्कुल अंधेरा, चिल्लाती हुई आवाजें और फिर साइलेंस, सिर्फ पानी। जब शिप डूब गई वो सीधा समुद्र के बॉटम पे जाकर अटक गई, 30 मीटर नीचे, वो भी उल्टी। अंदर के सब रूम पानी से भर गए, लेकिन एक छोटी सी जगह इंजीनियर ऑफिस में एक एयर पॉकेट बच गया, सिर्फ 4 फुट ऊपर। हैरिसन समहाउ वहां तक पहुंच गए और वहीं से उनकी सर्वाइवल स्टोरी शुरू होती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये हवा लिमिटेड है और हर सेकंड के साथ वो कम हो रही है। तुम जब सांस लेते हो ऑक्सीजन यूज करते हो और CO2 बाहर निकालते हो। अगर CO2 ज्यादा हो जाए तो तुम्हारी बॉडी शट डाउन हो सकती है, गेम ओवर। और हैरिसन के पास कोई प्लांट नहीं था, कोई फ्रेश एयर नहीं थी, सिर्फ वही छोटा सा पॉकेट। तो फिर वो 7 घंटे कैसे जिंदा रहे? यहीं पे आता है एक क्रेजी साइंस का ट्विस्ट। वो जगह डीप अंडर वाटर थी, प्रेशर ज्यादा था, लगभग 4 गुना। इसका मतलब जो छोटी सी हवा थी उसमें नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, जैसे एक छोटी बोतल में ज्यादा हवा भर दी हो। और दूसरा मिरेकल, पानी। हाँ, वही पानी जो उसे मार रहा था वही उसे बचा भी रहा था। पानी CO2 को अब्जॉर्ब करता है। हैरिसन कभी कभी पानी को हिलाते थे ताकि सरफेस बढ़े और CO2 पानी में घुल जाए। सिंपल वर्ड में वो अपनी हवा को स्लो पॉइजन बनने से रोक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो थोड़ी देर और जिंदा रह लेंगे, लेकिन वहाँ उनका एक और दुश्मन था, ठंड, फ्रीजिंग सी वाटर। अगर तुम ज्यादा देर उसमें रहो तो तुम्हारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। इसलिए उन्होंने मैट्रेस और चीजों का यूज करके अपने आप को पानी के ऊपर रखा। हर सेकंड एक जंग थी, सांस के लिए, गर्म रहने के लिए और उम्मीद के लिए। और बाहर की वो आवाजें अब भी आ रही थी। 7 घंटे बीत गए। फाइनली डाइवर्स आए, लेकिन वो किसी को बचाने नहीं आए थे। उन्हें लगा सब मर चुके हैं। डाइवर्स अंधेरे में शिप के अंदर घुस रहे थे, एक एक रूम चेक करते हुए। वहाँ ठंड थी, खामोशी थी और डेड बॉडीज फ्लोट कर रही हैं। फिर एक डाइवर एक रूम में आता है, उसकी लाइट एक कॉर्नर पे पड़ती है और वो देखता है एक हाथ, बिल्कुल स्टिल, सीधा सामने। उसे लगता है एक और डेड बॉडी। वो आगे बढ़ता है उस हाथ को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो टच करता है वो हाथ उसे पकड़ लेता है, सडनली टाइट ग्रिप में। डाइवर का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ। फिर उसे रियलाइजेशन हिट करता है कि ही इज अलाइव। पूरा कंट्रोल रूम शॉक में चिल्ला उठता है। हैरिसन 7 घंटे बाद उस अंधेरे से, मौत के बीच से वापस आ रहे थे। जब उन्हें बाहर निकाला गया उनकी बॉडी जिंदा थी, लेकिन उनका दिमाग अब भी उस अंधेरे में फंसा हुआ था। उन्होंने बताया कि वो आवाजें, वो चीविंग साउंड वो कभी नहीं भूल पाए। उसने अपने दोस्तों को खोते हुए सुना था, एक एक सेकंड फील किया था। और सबसे डरावनी बात, वो जानते थे अगर थोड़ा सा भी लक कम होता तो आज उनकी बॉडी भी वहीं होती, समुद्र के नीचे अंधेरे में, उस खामोशी में। कभी कभी सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एक थिन लाइन होती है लक और मौत के बीच।